सोच के देखिए, आप दिन में कितनी बार बिकॉज ऑफ यूज करते हैं। आई एम श्योर काफी बार, राइट? और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है। पर अगर आपको थोड़ा सा लेवल अप करना है, थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करना है, तो आज हम कुछ बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सीखने वाले हैं। Alright, so let's get right to it. मैं आपको सिर्फ तीन ऐसे जबरदस्त ऑल्टरनेटिव्स देने वाला हूं बिकॉज ऑफ के, जिनको यूज करके आपकी इंग्लिश में एक अलग ही चमक आ जाएगी। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये रहे वो तीन वर्ड्स। बिकॉज ऑफ की जगह अब से आप यूज कर सकते हैं ड्यू टू, ओविंग टू और एज अ रिजल्ट ऑफ। अब आप सोचेंगे इनका मतलब क्या है? सिंपल, इन तीनों का मतलब एक ही है, किसी चीज की वजह से। बस फर्क इतना सा है कि ये सुनने में थोड़े ज्यादा फॉर्मल और एडवांस लगते हैं। ठीक है, अब इन शब्दों को जान लेना ही काफी नहीं है। असली चीज है इनको यूज करना, राइट? तो चलिए अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले से। सबसे कॉमन ऑल्टरनेटिव ड्यू टू। जैसे आप कह सकते हैं, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक आई रीच्ड लेट। मतलब बिल्कुल साफ है, हैवी ट्रैफिक की वजह से मैं लेट पहुंचा। देखा, हमने बस बिकॉज ऑफ को हटाकर ड्यू टू लगा दिया। कितना सिंपल है। और हाँ, ये प्रोफेशनल ईमेल्स और राइटिंग में बहुत यूज होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है ओविंग टू। ये ड्यू टू जैसा ही है, बिल्कुल। इनफैक्ट आप इनको आपस में बदल कर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओविंग टू द रेन द मैच वॉज कैंसल्ड। इसका मतलब है बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया। बिल्कुल वही लॉजिक है जो ड्यू टू में था, सेम टू सेम। और अब आते हैं हमारे फाइनल ऑल्टरनेटिव पर। ये है एज अ रिजल्ट ऑफ। इसके तो नाम में ही रिजल्ट है, तो ये समझना बहुत आसान है। जब आपको किसी चीज का नतीजा या परिणाम बताना हो, तब आप इसको यूज करते हैं। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क शी पास द एग्जाम। मतलब कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप वो एग्जाम में पास हो गई। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है ना? मेहनत की और रिजल्ट क्या मिला? एग्जाम पास हो गया। So, there you have it. 10 nine powerful phrases. अब इससे पहले कि हम खत्म करें, एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा फन चैलेंज भी है। तो चलिए एक बार और इनको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। बिकॉज ऑफ को रिप्लेस करने के लिए आपके पास हैं ड्यू टू, ओइंग टू और एज अ रिजल्ट ऑफ। इनको याद रखिए, ये आपकी इंग्लिश को फॉर श्योर एक लेवल अप ले जाएंगे। ओके, अब मेरी बारी खत्म, आपकी शुरू। अब आपका टर्न है। आप इन नए वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? 1 मिनट सोचिए और कोशिश कीजिए कि इन तीनों में से किसी एक को लेकर एक सेंटेंस बनाइए। याद रखिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। द मोर यू यूज देम, द मोर नेचुरल दे विल बिकम। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।